हेलो विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखते हुए लग रहा है कि करंट अफेयर्स बहुत ही टफ एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए हमें स्पीडी पूरी याद करनी है और इसी को आधार बनाते हुए आप अपनी स्पीडी अपने साथ में रखिए। याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम पकड़ सकें। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं। टॉपिक कौन सा दिया है? 2024-25 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात की गई। चलिए पढ़ते हैं। भैया पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहले लोकपाल थे भैया 2009 में। तो भैया देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। कोई भी अब मार्केट में पीना की कोई भी अब पिएगा नहीं भैया, लोकपाल नजर रखेगा पर अगर किसी ने भी पीना पाना किया तो देख लेना भैया, लोकपाल नजर आ जाएगा, धड़ से पकड़ लेगा पीने वालों को। पिनाकी चंद्र घोष। जनरल विपिन रावत। देश के भैया डिफेंस का मामला आएगा तो विपिन रावत के पास ही जाएंगे भैया हम लोग। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी भारत की बड़ी बड़ी विरासतों को देखते हैं, विशाल इमारतों को देखते हैं। तो भैया बड़ी बड़ी विशाल इमारतों को देखने वाले हैं ये, तो यूनेस्को में विशाल वी शर्मा हैं। खाबी लैम ए खाबी भैया सेफ तरीके से खाबी हैं भैया। तो भैया वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाए गए हैं यूनिसेफ के, सेफ होके खाबी। ठीक है। और किसको बोल रहे हैं खाबी? करीना कपूर को बोल रहे हैं, और करीना कपूर राष्ट्रीय राजदूत हैं यूनिसेफ की। तो भैया कौन खाबी? तो सद्भावना रूप से खाबी। किसको? करीना कपूर को खाबी। ठीक है। चलो पर्वत नैनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं भैया। यूएनओ विश्व के सबसे बड़ी संगठन है जिसमें विश्व के अधिकांश देशों को शामिल किया गया है। और इस तरह यूनाइटेड नेशन के तहत देखा जाए तो भारत के कौन स्थायी मेंबर बनाए गए हैं? तो भैया यूएनओ पर्वत की तरह है। देखिए मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। पहले मैं पूरी स्पीडी आप लोगों को पढ़ा दूं, फिर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाऊंगा आप लोगों के सामने। पर्वत नैनी हरीश भैया पर्वत की तरह है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसलिए हमारे पर्वत भाई को भेजा गया है। ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल है भैया, खानविलकर। ठीक। पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले भैया पीले पीले पल्ले, गंगा नदी पीली पीली हो गई है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के हो गए अध्यक्ष कौन? पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले पल्ले पीली पीली हो गई है भैया, हल्दी हो गई है पल्ले। ठीक है। चलो अंजू राठी भैया कोई भी नहीं होगी 60 गांठ क्योंकि महिला आ गई है राठी। अब नहीं होगी कोई 60 गांठ क्योंकि आ गई है राठी, और पहली महिला विधि सचिव है राठी। आलोक जोशी भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जो हैं वो जोशी को बनाया गया है, और इस तरह आलोक जोशी जोश में रहना भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नर्मदेश्वर तिवारी भैया वायुसेना, नर्मदा नदी के ऊपर से उड़ेगी भैया वायुसेना। सुधांशु मित्तल शु ए खो खो शु छूलो ए सुधांशु शु को महासंघ के हैं सुधांशु मित्तल। जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एयरस्पेस के भैया, एरोस्पेस के जो बनाए गए हैं जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी भैया, तीर्थ है हमारा, ब्रह्मोस उड़ा देंगे हम फटाक से तीर्थ। ठीक है, जय तीर्थ, जय भवानी बोल के चलाते हैं, यहाँ पे जय तीर्थ बोल के ब्रह्मोस चलाएंगे हम लोग। यशस्वी रहो भैया, महिला एडीसी बनाई गई हैं, राष्ट्रपति की पढ़ चुके हम लोग, यशस्वी रहेंगी, वो राष्ट्रपति की सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। तो ये कुछ नियुक्तियां हैं जिनको हम लोगों को देखना है, तो जल्दी से फटाफट हम इनको देखते हैं। चलो पीना की भैया, पीना नहीं है, लोकपाल ने मना कर दिया है। राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो डिफेंस स्टाफ के विपिन रावत हैं,
विशाल यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि हैं। खाबिलेम यूनिसेफ सद्भावना रूप से खाओ। करीना भैया तुम भी यूनिसेफ की तरीके से खाओ। पर्वत संयुक्त राष्ट्र में जाओगे पर्वत। अजय माणिकराव लोकपाल हो जाएंगे। पल्ले हल्दी बोर्ड के हो जाएंगे। अंजू राठी नहीं होगी 60 घाट महिला विधि की हो जाएंगी। आलोक सुरक्षा सलाहकार होंगे। नर्मदेश्वर वायुसेना चलेगी। सुधांशु खो खो करेंगे। जय तीर्थ ब्रह्मोस चलाएंगे। यशस्वी एडीसी होंगी राष्ट्रपति की। तो भैया इस तरीके से इनको याद करना है। ट्रिक बना के 10 बार याद करोगे फटाफट याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, याद करना पड़ेगा सभी को और इस तरह याद करके हम इसे बेहतर बना सकते हैं। चलो आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर बनेगी। आस्था पुनिया भैया भैया आस्था रखो महिला पायलट पर आस्था। फाइटर पायलट है आस्था बनाए रखना भैया, उड़ा के ले जाएगी सबको। प्रिया नायर हिंदुस्तानी यूनिलीवर भैया जॉनी लीवर मेरे को बहुत प्यारी कॉमेडियन करता है, बहुत प्रिय है मेरे को। तो प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। अभिजीत सेठ, अभिजीत को भैया तभी मौत से जीत सकते हो जब तुम्हारे पास पैसा हो। तो जीत सेठ के पास होगी तो चिकित्सा के होंगे अभिजीत। सोनाली, सोनाली रेलवे में भैया रेलवे की लाइन होती है एकदम नाली जैसी, सोनाली लाली जैसी होती है इसलिए रेलवे सुरक्षा बल के हैं। दीपक बांग्ला अटल इनोवेशन मिशन के हैं। हमारे जीवन में अब वो दीपक बुझ चुका है, अटल जी जा चुके हैं इसलिए अटल इनोवेशन मिशन के हैं दीपक। संजय कौल भैया कॉल लगाओ क्या गिफ्ट लेकर आए भैया ये हमारे लिए। तो गिफ्ट सिटी के हैं संजय कौल, कॉल लगा के पूछो भैया क्या गिफ्ट लेकर आए। प्रोफेसर उमा कांजीलाल भैया कांजीलाल कोई भी भैया कुंजी लेके मत जाना टीपी करने टिप्पणी करने भैया टीपने मत चले जाना। उमा कांजीलाल है भैया वहां पे इग्नू की अध्यक्षता कुलपति हैं। जस्टिस नागेश्वर ये बिहार क्रिकेटर एसोसिएशन के नाग जैसे बन के बैठ गए हैं भैया, बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुष्पेंद्र सिंह भैया ये उप प्रमुख हैं भारतीय सेना के। संजय वात्सायन ये नौसेना के हैं। अनीश दयाल भैया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अनीश दयाल। प्रदीप कुमार प्रजापति आयुर्वेद के हैं प्रजापति जी। अमित खरे सचिव हैं उपराष्ट्रपति के। वंदना गुप्ता भैया वंदना करेंगे संचार करेंगे। ठीक तो भैया एक बार और याद करते हैं हम लोग इसको, चलिए फटाफट। तो यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी हैं। आस्था रखिए फाइटर पायलट पर। प्रिया नायर यूनिलीवर हो गई। अभिजीत चिकित्सा के हो गए। सोनाली रेलवे की हो गई। दीपक अटल के हो गए। संजय कौल गिफ्ट लेकर आएंगे। कांजीलाल जो हैं वो इग्नू के हो गए। नागेश्वर बिहार क्रिकेट के हो गए। पुष्पेंद्र सेना के हो गए। वात्सल्य नौसेना के हो गए। अनीश दयाल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गए। प्रदीप कुमार आयुर्वेद के प्रजापति हो गए। अमित खरे सचिव हो गए। उपराष्ट्रपति की वंदना को संचार करना होगा और इस तरीके से हम इसको आगे लेके चलते हैं। भैया आगे क्या है, ठीक है, तो याद करना है आप लोगों को। याद रखिए जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो भूल ना जाना साथियों साथ निभाना। सलीम अहमद, सलीम को कहा गया है कि रेल का विकास करो रे सलीम, रेल का विकास करना है। अनंत गोयनका, गो जो हैं ये फिरती रहती हैं आजकल सड़कों पे, कोई चिंता ही नहीं करता, इनकी फिक्की घूमती रहती हैं गाय हैं। गोयनका फिक्की के हो गए अध्यक्ष। निर्मल कुमार मिंडा मिरिंडा भैया ऐश करो मिरिंडा पियो, ऐशो चैम के मिरिंडा। रंजना प्रकाश देसाई भैया 8वां वेतन आयोग दे दो तभी हम देसाई बीड़ी पी पाएंगे, वरना हम पी नहीं पा रहे देसाई बीड़ी। तो 8वां वेतन मिलेगा तो देसाई बीड़ी पिएंगे। संजय गर्ग ये भारत मानक ब्यूरो के हैं भैया। युधिष्ठिर मतलब उस समय धृतराष्ट्र को भैया एकदम मानक महाभारत का वर्णन किया था तो एकदम मानक ब्यूरो बताया था, तो संजय गर्ग ने बताया था।
पराग जैन भैया सुरक्षा के सचिव हैं। पराग को भैया सुरक्षा रखोगे तभी पौधा बन पाएगा, वो फूल बन पाएगा पराग। तो भैया पराग की सुरक्षा करनी पड़ेगी। विश्वजीत रक्षा लेखा महानियंत्रक भैया पूरे विश्व को जीतने के बाद बहुत सराहना की जा रही है तुम्हारी लिखा पढ़ी करके, तो रक्षा लेखा महानियंत्रक हो गए हैं। सहाय वाइस एडमिरल शिव कुमार 24वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना के। संदीप प्रधान पूर्वकालिक सदस्य हैं सेबी के। गेनाडी गोलोवन की ये वर्ल्ड बॉक्सिंग की है बेटा, गेनाडी नाड़ी नाड़ी पे मारेगी बॉक्सिंग तुम्हारे। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुख्य न्यायाधीश को बना दिया गया है, ठीक है। प्रवीण बीएसएफ के बना दिए गए हैं। राज नहीं छुपाओगे बेटा कोई भी अब तुम, ठीक है। तो सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल। विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के हेड बना दिए गए हैं। तो भैया अगला याद करेंगे सलीम अहमद को भैया रेलवे का निगम बनाना होगा। अनंत गोयने का फिक्की के हो गए। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के हो गए। देसाई 8वें वेतन के हो गए। संजय हो गए भारत मानक ब्यूरो के। पराग हो गए सुरक्षा। विश्वजीत रक्षा लेखा लिखेंगे। एडमिरल 40वें मटेरियल प्रमुख हो गए। संदीप पूर्णकालिक सदस्य हो गए। गेनाडी नाभि में मारेगी बॉक्सिंग। सूर्यकांत को जस्टिस बनाओ 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रवीण कुमार बीएसएफ के हो गए। राज नहीं छुपाएगा कोई भी, सूचना देना पड़ेगी। विवेक चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं सीबीआईसी के, ठीक है। तो ट्रिक बना के याद करो, बाकी इनकी इंफॉर्मेशन अलग चीज है, पहले याद होना जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से ही टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए आ जाएगी, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी कराएंगे। यूट्यूब पर भी उड़ान एकेडमी अपनी क्लासेस लाने वाली है, जल्दी से आप हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। और अभी हम एक बैच जो है वो पूरी तरीके से फ्री यूट्यूब पे चलाने वाले हैं। इसी के साथ उड़ान एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और अपने भविष्य को तैयार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।